बंदो गुरुपद कंद कृपा सिंधु रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकरे। और व्यक्त रूप में सदगुरु महाराज व्यक्त रूप में मंच पर आसित साधु समाज, धर्म स्थल पर बैठे हुए धर्म प्रेमी सज्जन वृंद और धर्म प्रेमी माता बहनों और देवियों, यह सत्संग जो हो रहा है ये बरसम निवासी कृष्णनंदन चौधरी अपने सुपुत्री ज्योति के विवाह के शुभ अवसर पर रखा है। यह सत्संग गुरु पूजा है। कोई भी काम, कोई यज्ञ करते हैं, अपने इष्ट देव का पूजा करते हैं। जैसे भगवान श्री राम भी पूजा रखे थे, गुरु पूजा। तो गुरु पूजा बड़ी सर्वश्रेष्ठ पूजा होता है। गुरु की पूजा में सभी का पूजा हो जाता है। इसलिए इन्होंने सर्वप्रथम गुरु पूजा से ही अपना यज्ञ को आरंभ किया है। इनका यज्ञ जो है बड़े धूमधाम और अच्छे ढंग से होगा। क्यों कि कबीर साहब के कबीर पूरन भय भाग, जब सतगुरु दिए मस्तक हाथ। तो जिनके ऊपर गुरु के हाथ चले जाते हैं उनकी भाग बहुत बड़ा हो जाता है। वही गुरु पूजा रखे। तो शुभ विवाह के अवसर पर रखा है। विवाह सबों का होता है। विवाह सबों का होता है, आज से नहीं, शुरू से ही होते आया है। जैसे शुरू में आएगा, जब संसार में कुछ नहीं था, थोड़ा सा सुनिए, अब बाद में बड़ी रोचक लगेगा। जैसे शुरू में कुछ नहीं था तो सप्तपुरुष ने सृष्टि किया अद्या और आदि को, और अद्या और आदि ने मिलकर के सृष्टि आरंभ किया। विवाह काहे किया? सृष्टि करने के लिए, संतान उत्पत्ति करने के लिए। तो संतान उत्पत्ति करने के लिए अद्या और आदि पुरुष, जिसे निरंजन कहते हैं, काल निरंजन कहते हैं, धर्मराज भी कहते हैं, इन्होंने दोनों मिलकर के ब्रह्मा विष्णु को सृष्टि किया। और विष्णु भी शादी किया, लक्ष्मी से, ब्रह्मा सरस्वती से, शंकर पार्वती से, राम सीता से, कृष्ण रुक्मिणी से। इसी तरह हम लोग यह वैवाहिक कर्म करते हुए आ रहे हैं संतान सृष्टि करने के लिए। कि संतान की सृष्टि होता रहेगा तब न सृष्टि चलेगा, तब न संसार चलेगा, नहीं तो संसार बंद हो जाएगा न। इसलिए भगवान श्री भी शादी किए, संत महात्मा भी बहुत बहुत किए। जो नहीं किए उसको भी बारे में कहा जाता है कि अगस्त ऋषि ने शादी नहीं किया। तो अगस्त ऋषि ने एक दिन देखा कि कुछ लोग गाछ के डांड पकड़े हुए हैं, और उसका पैर पकड़े, उसका पैर वो पकड़े, एक गड्ढे में गिर रहा था। तो इन्होंने कहा कि कौन है आप लोग, गड्ढे में क्यों गिर रहे हैं? उन्होंने अपना पूरा परिचय दिया, उन्हीं का दादा परदादा बाप सब था। कहा हमारा संतान सृष्टि नहीं किया इसलिए हम गड्ढे में गिर रहे हैं। कहा कौन है आप? कहा अगस्त। तो अगस्त ने कहा आप लोग हम शादी कर लेंगे तो बच जाइएगा। कहा तब तो बच ही जाएगा। तो उन्होंने शादी किया जा करके लोपामुद्रा से। और जगत कारू भी शादी नहीं कर रहे थे। तो जगत कारू ठीक यही सीन देखा जो अगस्त ऋषि ने देखा था। यही सीन को देखा कि कुछ लोग गड्ढे में गिर रहे हैं। इन्होंने पूछा, तब जाकर के इन्होंने कहा कि हम लोग गड्ढा में इसलिए गिर रहे हैं
कि हमारे जो संतान हैं वंश के हैं वह शादी नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम लोग गड्ढे में गिर रहे हैं। कहानी हमें क्या बतला रहे हैं? यदि हम संतान सृष्टि नहीं करेंगे तो हम नरक में चले जाएंगे। इसलिए जन्म लेना और जन्म देना संसार के ही रीति रिवाज है। जन्म लिया तो ये भी शादी करके जन्म देंगे, पेड़ पर खड़े कर देंगे। इसी तरह से संसार चलते हैं। लेकिन शादी करने में क्या करते हैं? विवाह भी कई के ढंग से है। विवाह को 8 प्रकार के विवाह भी बतलाया गया, जैसे वैदिक विवाह, गंधर्व विवाह, भूत विवाह, प्रेत विवाह, पिशाच विवाह। इसी तरह से विवाह है। जो वैदिक नियम से विवाह करते हैं, जैसे अभी चल रहे हैं, और जो लड़का लड़की अपने मन से ही शादी कर लेते हैं, तो वह गंधर्व विवाह। जैसे दुष्यंत ने शकुंतला को देखा कन्नव ऋषि में के आश्रम में, मोहित हो गया, दोनों में प्रेम हो गया, तो दोनों मिलकर के शादी कर दो, उसे गंधर्व विवाह कहते हैं। और ये वैदिक विवाह जो है इसमें अगवा होता है। अब ये कहानी सुने ने बाबा के मुंह से, बीच में अगवा कौन बन गया? गुरुए महाराज बन गए अगवा, जो वे लड़का लड़की को शादी करवा दिए। एक को लड़की के ने शादी होता था, एक लड़का, तो बीच में अगवा बन गए। ठीक इसी तरह से विवाह कर में अगवा का जरूरत हो जाता है। जो दोनों को संबंध जोड़ाने वाले, तो उसे अगवा कहते हैं। तो यह भारत की भूमि में, भारत की देश में वेद और पुराण से बड़ा संबंध रखते हैं। तो पुराण हमें कहते हैं कि मनुष्य की अगवा मनुष्य करते हैं, लेकिन पुराण बताता है कि मनुष्य की अगवा तो पक्षी भी किया है। जैसे महाभारत की पुराण में है कथा कि एक पक्षी जो अगुवाई किया है, उसका वर्णन हो रहा है विवाह के संबंध में। अभी शरीर के विवाह के संबंध में चल रहे। जीव है शरीर में, और लड़की के शरीर में भी जीव है, लड़का के भी शरीर में जीव है, लेकिन जीव जीव का विवाह नहीं हो रहा है। विवाह हो रहा है शरीर शरीर का, शरीर शरीर का संबंध जोड़ा जा रहा है। जीव तो बहुत भीतर में है दोनों यदि उनसे विवाह करेगा तो आगे में खुलासा कर दूंगा कैसे विवाह हो जाएगा, दोनों एक में एक हो जाएगा, मैं आगे में इसको दर्शा दूंगा। तो चलिए सुनिए कैसे विवाह होता है। कहानी में है, महाभारत की पुराणों में कथा है कि एक दिन राजकुमार नल अपने बाग में घूम रहा था। कहाँ घूम रहे थे? अपने बाग में। उनका दृष्टि एक हंस पर पड़ा। हंस उनके बाग में घूम रहे थे, विचर रहे थे। बाग में जो हंस को देखा, किसने? राजकुमार नल ने। तो उनकी हंस की सुंदरता को देख करके मोहित हो गए राजकुमार नल। तो चले हंस के तरफ। हंस जो ही ये जाते, राजकुमार निकट हुए, दूर भागते जाते थे। जब बहुत पीछा किया, तब कहते हैं हंस, राजकुमार नल, लगता है तुम हमें पकड़ने के लिए चाहते हैं। कहा हम पकड़ने के लिए हंस नहीं चाहते हैं, लगता है तुम्हें अपने सीने से लगा करके अपने आत्मा में घुसा लो, अपने आत्मा में ही बैठा लो। कहा अच्छा राजकुमार नल, तुम मानव हैं, हम पक्षी हैं, एक मानव को पक्षी से इतना प्रेम। अच्छा सुनो राजकुमार नल, यदि कहीं भीमक की बेटी देवयंती की सूरत को तू देखा, तब तो तुम्हारा बुरा नतीजा हो जाएगा। कहा क्या बोल रहे हैं हंस? कहा मैं ठीक बोल रहा। एक हंस के सूरत पर, जैसे कुत्ता को बच्चा को लोग कैसे कैसे करते हैं, एक कुत्ता के बच्चा को देख करके भी लोग मोहित हो जाते हैं, गोद में उठा लेगा, तो कोई कोई चुमा लेगा कुत्ता को, बच्चा को, कुत्ता को भी। अब तो दिखाया जाता है यूट्यूब फेसबुक पर, देखते हैं कुत्ता को कैसे कैसे प्यार करते हैं। तो देखिए यह मनुष्य जीव जो है, इसका मन कहाँ कहाँ भागता रहता है। हंस कहते हैं राजकुमार नल, मैंने ठीक ही कहा।
आदि मेरी सुंदरता को देख रहे हैं, तुम्हारा यह दुर्दशा हो गया। कहीं भीमक की बेटी राजकुमारी देवयंती को तू देख लिया, तब तुम्हारा क्या दुर्दशा हो जाएगा। तब तो लगता है पागल भी नहीं बन जाओगे। अब नल बोलते हैं, भाई हंस तुमसे भी सुंदर है देवयंती। है क्या बोल रहे हैं नल? कहाँ राजकुमारी देवयंती, कहाँ हंस? लोग नहीं कहते कहाँ राजा भजुआ, कहाँ राजा भोजा, कहाँ भजुआ तेली। ठीक इसी तरह कहते हैं, कहाँ राजकुमारी देवयंती कहाँ हंस। क्या बोल रहे हैं? कहा भाई कैसे मिलेगा? तो अब तो देखे हैं उन्हें। कहा मैं तो देखा हूं। कहा हम वह कैसे उनको देखे, मैं ऐसा देखूं। कहा राजकुमार नल धैर्य धारण कर करके रहो, हमसे अलग ही रहो, पक्षी से प्रेम मत करो। मैं तुम्हें मानव से प्रेम करवा दूंगा, लेकिन मैं प्रयास करता हूं अगुवाई करने का। लेकिन मैं अगुवाई करता है आदि विधाता के विधान में ऐसा तुम दोनों का संबंध होने का होगा तो हो जाएगा। हम लोग कर्म करते हैं, हम कर्म कर रहे हैं, तेरी अगुवाई का मैं प्रयास करता हूं। हम लोग अगुवाई करते हैं, लेकिन होनी हो के रहे कर्म गति, तारे नहीं डरे। जब समय आएगा और वह दिन आएगा, बात पट 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 जाएगा। इसलिए कहा गया समय से पहले अब भाग से अधिक नहीं मिलता है। जिसके भाग में जो लिख दिया है विधाता होगा शादी 19। इसलिए हंस कहते हैं आदि विधाता के विधान में ऐसे लिख दिया होगा नल, तो मैं प्रयास करता हूं तो देवयंती को देखोगे ही नहीं। कहीं हो सकता है तुम दोनों का संबंध एक साथ हो जाएगा। इतना कह करके हंस उड़ गए और चले गए राजा भीमक के। महाभारत की कहानी में राजा भीमक के बाग में वह घूमने लगे। संयोग बस देवयंती अपनी सहेली के साथ घूमती हुई बाग में विचरण कर रही थी। बाग की शोभा देख रहा था। देवयंती की नजर चली गई हंस के ऊपर। जैसे राजकुमार हंस देखते ही खींचा गया, देवयंती भी खींचा गई, यानी आकर्षित हो गई। वह भी हंस के तरफ बढ़ने लगा। चाहे हंस को मैं पकड़ लूं, हंस बढ़ते जाता, देवयंती पीछा। सहेली यार कहाँ, कोई सुधी नहीं, कपड़ा की भी सुधी नहीं। वे हंस के पीछे कभी कभी सारी पेड़ के तले दबा जाती थी, लेकिन इसका ख्याल नहीं। सारी लटक जाती थी, इसका ख्याल नहीं। वह हंस को ही एक टक से देखता हुआ कि हंस हमारे नजर से कहीं ओझल नहीं हो जाए। वह निशाना बनाए हंस पर ही चल रहे हैं। हंस कहता है, देवयंती लगता है तो हमें पकड़ने के लिए चाहती हो। कहा हाँ भाई हंस, तुम्हें पकड़ने के लिए ही नहीं चाहता हूँ, मैं तो तुम्हें पकड़ करके अपने हृदय में बसाने के लिए चाहती हूँ। हंस कहते हैं, देवयंती राजकुमारी एक हंस को देख करके एक मानव को ऐसी दुर्दशा पक्षी से भी प्रेम करने के लिए चाहती हूँ। राजकुमारी एक बात सुनो, कहीं तू राजा नल को देखा तब तुम्हारी उनकी सुंदरता, तब क्या तुम्हारी दुर्दशा हो जाएगा। देखिए अगुआ की बड़ाई। अरे लड़की लड़की नहीं, लड़की में तो चार चांद लग रहे हैं भाई। लड़की इतना सुंदर है, लड़का इतना सुंदर है कि लड़का की कहने योग बात ही नहीं है। अरे देखोगे तो मेरे बात को मान लो। अरे देखिए अगुआ की बड़ाई। अगुआ बात भी सही में बोल रहा था, हंस कोई झूठ नहीं बोल रहा था। हंस कहते हैं, देवयंती आदि राजकुमार नल की सुंदरता को तू देखा, तब तुम्हारी क्या दुर्दशा हो जाएगी। तो राजकुमारी देवयंती बोलते, भाई हंस तुमसे भी सुंदर है राजकुमार नल। कहा क्या बोल रही, कहाँ राजकुमार हंस कहाँ राजकुमार नल, कहाँ हंस। इसकी तुलना कर रही हो, जब देखोगे तो देखते ही रह जाओगे।
इतना सुनते ही देवयंती की आंखें बंद हो गई। आंख बंद हो जाता है, लोग संसार से लाचार हो जाता है, अपने में ही विचार करता है परमात्मा मेरी गुहार ले लीजिए, मेरे पुकार को सुन लीजिए। ऐसा होता है कि नहीं? अरे मंदिर घुसे, मस्जिद घुसे, आंख फाड़ फाड़ देखे, और तब आंख बंद करके आंख फाड़ फाड़ देखे, और वो हम ने देखे राम रहमान हे बहिना, वहां तो देखी नहीं रे भगवान को, तब आंख बंद कर लिया, अपने भी आंख बंद कर लेते हैं। ठीक देवयंती जो ही आंख बंद की, हंस उड़ गई। अब देवयंती इतनी वह मिलन में राजकुमार नल की याद में, जो उनकी चिंता घुसी, उदास भाव में महल में प्रवेश किया, और कहा खाना पीना सब बंद, अन्न नहीं भावे निंद न आवे, बार बार मुहे विरह सतावे। किनको? तो भक्तों को पिया मिलन की, और प्रेमी को प्रेमी मिलन की। यही प्रेमी मिलन की लगन लग गई देवयंती को। अन्न नहीं खाती, नींद नहीं आती, और उनकी दासी उनके माँ को कहती है कि रानी, देवयंती सोती नहीं है, देवयंती खाती नहीं है। कितना भी पूछा गया, लेकिन कोई लड़का लड़की जल्दी नहीं बोलते, हमरा शादी कर दीजिए। माँ कहती हैं, राजा भीमक को रानी कहती है, हमारी देवयंती अब शादी करने जोग हो गया है, इसलिए शादी कर दिया जाए। फौरन ही राजा के मन में विचार भव गया। वे भी घोषणा मन में ले लिया कि मैं स्वयंवर के तिथि को निश्चित कर दिया, और देश विदेश पत्र को भेजने लगा। पत्र भेजते हैं कि अमुक दिन देवयंती की स्वयंवर है, देवयंती जिनके गला में माला पहना देंगे, उसी के साथ देवयंती की शादी रची जाएगी। और ये लोक ही नहीं, परलोक भी चले गए। परलोक माने देवता लोग भी यह सूचना गए कि देवयंती की स्वयंवर मुक्ति है। और देवयंती की सुंदरता के भी वर्णन, वहां देवता भी हिल गए, इंद्र भी हिल गया। रानी राजकुमारी नल की सुंदरता के बारे में सुन करके राजा इंद्र को भी मन डोल गया इंद्रासन से। वह तिथि को जब राजा महाराजा जुटने लगा भीमक के राज, तो राजकुमार नल भी चले उस स्वयंवर में। पत्र तो उनको भी गया था, और देवलोक से इंद्र सहित 4 देवता आ रहे हैं देवयंती से शादी करने के विचार में। जब आ रहे हैं तो देखिएगा राजा को, मंत्री को, चतुर सेना की आंख चमकता रहता है। आंख जो चमक रहते हैं इंद्र को, उनकी दृष्टि पड़ गया राजकुमार नल पर। इंद्र ने कहा, लगता है इस शादी में मैं असफल हो जाऊंगी। ये भगवान मतलोक में भी मानव में इतना सुंदरता दिए हुए है। इंद्र भी आकर्षित हो गया नल को देख करके, और कहते हैं मन में, हमसे शादी नहीं करेगी देवयंती, और कहते हैं अपना राज खेलते हैं। कहा, राजकुमार नल हो तुम? कहा, हाँ। कहाँ जा रहे हो? कहा, भीमक की बेटी की शादी में। कहा, अच्छा मैं भी जा रहा हूँ, एक पैर भी नहीं कर दोगे मेरा? कहा, देवता का पैर भी कोई मानव करे? कहा, नहीं नहीं कर देना ने। कहा, क्या करेंगे बोलिए? कहा, तू दरबार घुस जाना। क्या कहते हैं इंद्र? तू दरबार घुस जाना, और दरबार में जाकर के राजकुमारी देवयंती से कहना कि इंद्र लोक से 4 देवता है, इंद्र, वरुण, यम और कुबेर। यदि चारों में से किसी को तू वर लेती हो तो कभी भी दुख का मुख नहीं देखोगी। तो राजकुमार नल क्या कह देते हैं, महाभारत में भी ऐसा ही बात है। कहा, कुमार कहीं कुमार का घर देखिया करता है, इसलिए कुमारे लोग को घर देखिया नहीं ले जाता है, खाली विवाहित लोगों को घर देखिया में ले जाता है। ये कहते हैं कुमार लोग कहीं कुमार की घर देखिया करता है। मैं भी तो कुमारा हूँ, मैं भी तो विवाह करने के ख्याल से जाता हूँ, आपका पैरवी कैसे करूं? तो राजा इंद्र कहते हैं
देवता इंद्र कहते हैं देखो हम लोग तुम्हें 4 वरदान देंगे, कभी जीवन में दुख नहीं होगा। मैं तुम्हें 4 वरदान देता हूँ, चारों देवता के बारे में कहना, जाओ तू कह देना। कहा हम जाएंगे दरबार जाने देंगे? कहा जाओ ना, हम लोग वरदान देते हैं कि तुमको कोई रोके टोकेगा नहीं। जब गए वहां राजा भीमक के दरबार तो सभी चले गए यज्ञशाला में, जहां निवास था रहने का उसमें चले गए। और इंद्र ही चलता है, राजकुमार नल चलते हैं दरबार की तरफ। लेकिन यह जो जा रहे थे तो लोग देखते ही रह जाता था, ऐसे चलते इसको रोकता कौन? कोई नहीं रोक रहा था। ये बढ़ते ही चले गए और घूमने लगे चारों तरफ। और घूमते घूमते देखे बहुत लड़की को बैठी हुई एक साथ। वहां पर लड़की देवयंती को सजा रही थी, कोई हाथ रंग रहे थे, कोई पैर रंग रही थी, कोई भाल संवार रही थी, कोई बिंदी कर रहे हैं, कोई टीका कर रहे हैं, इस तरह से सजा रही थी। ये वहां पर पहुंच गए। कहा इस लड़कियों में से देवयंती कौन है? देवयंती ने कहा मैं हूं। क्या बात है? कहा अरे देवलोक से 4 देवता आया है, इंद्र, वरुण, कुबेर और यम। यदि उनसे तू शादी कर लेती हो, उसे पसंद कर लेती हो, तो जीवन में दुख का मुख नहीं देखोगे। कहा राजकुमार सुनो, मैंने हंस के कहने पर अपनी प्रतिज्ञा कर ली है कि शादी करूंगा तो राजकुमार नल से। जैसे पार्वती को नारद के कहने पर मैना ने कही ऐसे वर से मैं ब्याह करने के लिए नहीं दूंगी कि भगवान शिव अशुभ वेश में रहते हैं, कुवेश में रहता है, भूत प्रेत के जैसे अपने वेश बनाए थे। मैना ने कहा ऐसे से हम शादी नहीं करने देंगे। अंत में पार्वती ही खुद बोल गई, जन्म जन्म लगी लगन हमारी, अब बरो तो शंकर न तो रहो कुमारी। कि मेरे जन्म जन्म की यह प्रीति है कि मेरी दुल्हा हो तो शिव ही हो, मेरी शादी भी हो तो ठीक उसी तरह देवयंती बोलती है कि मैंने कल्पना अपने व्रत कर लिया है, व्रत धारण कर लिया कि मैं शादी करूंगा तो राजकुमार नल से, नहीं तो कुमारी रह जाऊंगा। राजकुमार नल तो शांत हो गया। कहा आज्ञा सब न सुसाही सेवा, आज्ञा की पालन करना बड़ी भाग्य की बात है। इसलिए कहा गुरु आज्ञा सब सुसाही सेवा, संतों की आज्ञा, गुरु की आज्ञा को मानना, देवताओं की आज्ञा का बात मांगा। देखिए बात अपने अपने बन रहा है, बन गया ने यहाँ पर। अब लड़की भी पूछ देते हैं कि राजकुमार तुम्हारा क्या नाम है? कहा मेरा ही नाम है नल। दोनों को देख लिया कि फिर भूलो नहीं। लेकिन देवयंती ने कहा, राजकुमार नल ने कहा हंस झूठ नहीं बोला, ठीक जैसा कहा ठीक वैसे ही है। कितने बाबू कहते हैं कि अगवा ठीक ही कहा, जैसे ही लड़की बताया वैसे ही लड़की है, जैसा ही लड़का बताया वैसा ही लड़का है, बड़ी ठीक की बात है। तो सुनिए आगे की कहानी। अब ये जब यज्ञशाला जाते हैं, उस निवास में जाते हैं, तो इंद्र बोलाते हैं नल इधर आ, हमारा काम कर दिया। काम कर दिए। कहा क्या कोई निर्णय निकला कि नहीं? कहा हम सुना दिए हैं लेकिन बात गड़बड़ हो गया। अब देखिए झूठ नहीं बोल रहा है, इसको झूठ भी बोल जाना चाहिए। क्या कहते हैं? अरे वो तो बोली लड़की क्या देवयंती कि मैं तो अपना वर चयन कर चुका हूँ राजकुमार नल को। इंद्र ने कहा जो मेरे भविष्यवाणी पहले हुआ वही हो गया। फिर भी इंद्र कहते हैं अच्छा तू देवताओं की चाल से का नर ने हो, हम लोग देवता हैं, तुम्हारे बुद्धि को भ्रष्ट कर दूंगा। अब 10 बजे में स्वयंवर में निकलता, सब तैयार होता है, सब यज्ञशाला में पहुंचता है। देवयंती भी माला लेकर के सहेली के साथ पहुंच गई यज्ञशाला में। राजा महाराजा भी प्रवेश करने लगा। अब तो चारों देवता का अब देखिए धूर्त आई, चारों बन गया कैसे? ठीक नल के ही जैसे
जैसा नल था वैसा ही चारों देवता बन जाते हैं। अब जिधर नल जाए चारों उधरे जाए। अब राजकुमारी नल तो देखा, राजकुमारी देवयंती तो देखी, एक नल को यहाँ तो 5 नल खड़े हैं। अब इनकी बुद्धि भ्रमित हो गया। अब कौन सही है, किसके गला में माला डालूं? जब यह देखते देखते हैरान हो गई, देखती देखती, तब उन्होंने आंख बंद कर ली। क्या अब विधाता अब क्या करूं? तो उसे संत की बात याद आ गया। राज दरबारी संत होता है जिसे राज ऋषि कहा जाता है। राज ऋषि की सेवा देवयंती करती थी। तो राज ऋषि ने सुनाया था देवता और नर के बारे में। देवता के रूप और नर के रूप में कैसा फर्क है, और इसके बारे में राज ऋषि ने देवयंती को बताया था। सेवा कर रही थी उसी क्रम में। अरे कोई कोई पिता का सेवा करते तो पिता बहुत ज्ञान की बात देते हैं, बहुत हित की बात कहता है। उसी तरह राज ऋषि ने कहा था कि देवयंती सुनो, देवता और मानव में क्या फर्क होता है। देवता के शरीर से पसीना नहीं आता है, देवता के गले का माला नहीं मुरझाता है, देवता की छाया नहीं बनता है शरीर की, और देवता शरीर अपना पैर पृथ्वी पर नहीं रखता है। मनुष्य की पैर पृथ्वी पर रहेगा और मनुष्य के शरीर की छाया बनेगा, मनुष्य के गले का माला मुरझा जाएगा, मनुष्य की शरीर से गर्मी से पसीना आएगा। दोनों में यही फर्क है। बात यही याद आ गया। अब देखिए सुमरन करने से कितनी बड़ी बात आ जाता है। इसलिए कबीर साहब ने कहा परमात्मा नाम की सुमरन करना चाहिए। सुमरन से सुख होता है, सुमरन से दुख जाए, कहे कबीर सुमरन के साईं माही समाए। जो ही थोड़ा सा इन्होंने सुमरन किया, बात याद आ गई, बात बन गई, और इन्होंने कहा अब धूर्ताई पकड़ा जाएगा। इन्होंने निहार निहार करके देखने लगी तो देखा कि पृथ्वी पर चारों का पैर नहीं है, ऊपर खड़े हैं। उनके शरीर पर पसीना नहीं है उतनी सभा गर्मी में, जबकि नल के शरीर से पसीना चल रहा था, गले गर्मी से मुरझा गया था, देवताओं की माला मुरझाया हुआ नहीं था, शरीर से पसीना नहीं चल रहा था, छाया नहीं बन रहा था, छाया भी नहीं बन रहा। कहा असली नल यही है। तो जाकर करके इन्होंने नल के गला में माला पहना दी। सभी देवता उदास होकर के चले गए और देवयंती राजकुमार नल राजमहल में चली गई। तो ये हो गया, दोनों का संबंध हो गया। यह शरीरधारी का संबंध है। अब यह जो बोलने वाले जीवात्मा है, इनका शादी किन से होगा? अरे शरीर की शादी शरीरधारी से हो गया, शरीर से, लेकिन इन जीव का शादी किन से होगा? अरे शरीर का शादी हो गया, लेकिन दोनों के क्या लिखते हैं? दो आत्माओं के मिलन होने जा रहे हैं। दोनों आत्मा निकल करके उसके आत्मा में घुस जाए, वह घुस जाए तो देखिए हम बाहुदी, कोई आदमी शरीर को छोड़ करके लड़की शरीर में प्रवेश कर जाएगी, या लड़की लड़का में, कभी भी नहीं हो सकता है। लेकिन यह जीव को यदि गुरु युक्ति से निकल के मिलने के लिए कोशिश करेंगे तो मिल जाएगा। यह जीव का जब भी विवाह होगा तो वही सदगुरु आदि पुरुष से, वही परमात्मा से। इसलिए कबीर साहब ने कहा सब दिन रहलो आदि पुरुष संग तब हो हम रहलो कुमारे। सब दिन हमारे परमात्मा साथ में हैं, लेकिन हम लोग कुमारे ही हैं। तो यह जीव आत्मा की शादी होगा वही परमात्मा से। यदि हम चाहे कि हमारी पत्नी हम में मिल करके रहे, और पत्नी चाहे हमारी पति हम में मिल ले करके रहे, तो साधु महात्मा कहते यदि तू मेरी बात मान लोगी तो शरीर रहते ही दोनों को मिला देंगे। लेकिन हमारा बात मानिएगा तब ने। तो यदि वह बात किया है, गुरु जो जुक्ति बतलाता है, और गुरु के जुक्ति कर करके यदि दोनों करे तो दोनों वही गंगा सागर पहुंच जाएंगे। त्रिवेणी घाट में स्नान कर करके वही सागर में समा जाएंगे, दोनों एक हो जाएंगे, दोनों का संबंध कभी नहीं छूटेगा।
तो ये नर नारी की नहीं, प्रत्येक जीव भी परमात्मा से इसी तरह मिल सकता है। इसलिए संत महात्मा ये ज्ञान हमें देते हैं। परमात्मा है कौन? परमात्मा कौन है? अभी सत्संग योग में पाठ में आया, विराम ली बाबा। श्री सदगुरु महाराज की जय। बाबा कहीं जाने वाले हैं, हम भी हैं, तो इसलिए विराम ले लेता हूं। और यह समय मिलेगा तो फिर सेवा करूंगा, सर्वन सुख दूंगा। मैं गुरु महाराज से निवेदन करता हूं कि हे गुरु महाराज, ये कृष्णनंदन बाबू की लड़की का जो शादी हो रहा है ज्योति कुमारी का, इस वर वधु का जीवन मंगलमय रहे और ज्योति कुमारी की सुहाग अचल अमर रहे और इनके परिवार का भी मंगलमय हो, सुनने वाले का भी मंगलमय हो। इसी वाणी के साथ में विराम लेता हूं। प्रेम से बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय।